जेल में लगातार जो है मुन्ना बजरंगी वाले में। नमस्कार, डीडी समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। आलंद मुठभेड़ में शंकर समेत 25 नक्सली पर केस। रविवार सुबह आलंद के जंगल में पुलिस की हुई है नक्सलियों से मुठभेड़। भारी मात्रा में हुई थी नक्सली सामग्री, जब इनमें से 10 नक्सली का नाम आया सामने। मुठभेड़ में कुछ नक्सली का घायल होने की बात आई है सामने। छोटे बेटिया थाना अंतर्गत का है पूरा मामला। वन मंडल पश्चिम भानु प्रतापपुर के वन परिक्षेत्र पेरोल कोट के ग्राम मरोड़ में महाराष्ट्र सीमा तक वन विभाग की ओर से चेन लिंक फेंसिंग का कार्य कराया जा रहा है। तार फेंसिंग कार्य के लाल ईंटों का उपयोग किया जा रहा है, जबकि लाल ईंटों का उपयोग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सरकारी कार्य में 3 साल पहले बंद कर दिया गया था। फिर भी वन परिक्षेत्र परलकोट पश्चिम में ग्राम मरोड़ में ले जाकर महाराष्ट्र सीमा तक वन की सुरक्षा के लिए कराए जा रहे हैं चेन लिंक फेंसिंग में कार्य में प्रतिबंधित लाल ईंटों का उपयोग किया जा रहा है। देवेंद्र मंडल, ये वन विभाग का काम कर रहे हैं। हाँ, मिस्त्री है आप? मिस्त्री हूँ। तो ये फाउंडेशन का खुदाई ऐसे ही कर रहे हैं? फाउंडेशन खुदाई पहले इसमें जोंडियर से करवाया गया था, जहाँ जहाँ नहीं हुआ वहाँ से फावड़ा से कर रहे हैं। और ये जो लाल ईंटा लगा रहे हैं, इसके जो विभाग से दे रहे हैं हम लोग वही काम कर रहा है। कितना रोजी में काम कर रहे हैं आप लोग? 500 रुपये रोज। और ये मिस्त्री का रोजी है? मिस्त्री का रोज है। मजदूर का कितना दे रहा है? 300 रुपये। मामला है छोटे बेटिया थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत आकमेटा गांव की, जहां नक्सलियों के द्वारा 5 महीने पूर्व जियो टावर को आग के हवाले किया गया था, जिसमें लाखों की सामान जलकर हुआ था पूरी तरह से खाक, जिसके चलते ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अगर किसी भी ग्रामीण की अचानक रात को तबीयत खराब हो जाए या कोई भी दुर्घटना होती है तो मोबाइल से संपर्क नहीं कर पाते। गर्भवती महिला को भी 108-202 की सुविधा से वंचित होना पड़ा है। टावर जलने से क्या क्या समस्या आ रहा है? हम लोगों को टावर गिरने के बाद ये समस्या दिखाई दे रहा है, आपका कोई गर्भवती महिला को हम हॉस्पिटल तक पहुंचा नहीं पाता है, उनका पास खबर भेज नहीं सकता है। कोई रास्ता में दुर्घटना हो जाए तो एक्सीडेंट हो जाए तो मर जाता है, उसको 201 गाड़ी में खबर भेज नहीं सकता हो, वो आके उसको ले जा नहीं पाता है। ये सब असुविधा हम लोगों को हो रहा है दिन दिन जितना जा रहा है। हम लोग मांग करता है जो जियो जो टावर है इसको जितना जल्दी से जल्दी सुधार दे, यही मांग। हर्ष फायर को लेकर गार्डन संचालकों की पुलिस प्रशासन ने थाना परिसर में ली बैठक। दिए गए दिशा निर्देश, हर्ष फायर हुए तो होगी कड़ी कार्रवाई। पोरसा थाना प्रभारी रामलाल सिंह जादौन के द्वारा आज थाना परिसर में मैरिज गार्डन वाले और धर्मशाला वालों की एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सख्त निर्देश दिए गए। यदि आपके गार्डन में राइफल लिए कोई पाया गया या हर्ष फायर हो तो हर्ष फायर करने के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मैरिज गार्डन व धर्मशाला के मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर जी, आज मैरिज गार्डन वालों की मीटिंग ली गई, किस विषय को लेकर ली गई है पुरसा थाने में? गार्डनों में क्या क्या आए दिन अब ये कुछ घटनाएं होने लगी हैं हर्ष फायर की, तो उस संबंध में सभी गार्डन वालों को बुलाया गया था और गार्डन वालों को ये समझ दी गई है कि गार्डन में किसी प्रकार की भी अगर फायरिंग होती है और कोई घटना घटित होगी तो गार्डन वाले उसके लिए जवाबदार होंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। डीजे को लेकर ये रात के 12 बजे तक डीजे बजाए जाते हैं, इनको लेकर क्या कार्रवाई है? डीजे के लिए भी उनसे कह दिया गया है कि डीजे का जो है माननीय न्यायालय की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार जो है 10 बजे तक डीजे चलेंगे और पुलिस अकस्मात वहाँ चेकिंग करेगी गार्डनों पे, और नहीं तो उनके खिलाफ गार्डन में जो है डीजे वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 10 बजे के बाद अगर बचते पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिवरी नारायण मेले में नगर पंचायत के सामने एक व्यक्ति द्वारा स्प्रिंग नुमा चाकू निकालकर मेला देखने आए लोगों को डरा धमका रहा था, जिस पर तत्काल मेला पेट्रोलिंग पार्टी मौके पर पहुंची, जहां आरोपी के हाथ से स्प्रिंग नुमा चाकू लहराते हुए आम लोगों को डरा धमका कर आतंकित करते मिला, जो पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे पुलिस टीम द्वारा दौड़ाकर पकड़ा गया। जिला दंतेवाड़ा में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों से बचाव हेतु जागरूकता लाने के उद्देश्य से आज निरीक्षक सलीम खाका, थाना प्रभारी गीदम के नेतृत्व में थाना गीदम क्षेत्र के जावंगा स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के छात्र छात्राओं के बीच जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पीछे से आ रही है उसके लिए ये इशारा है, पीछे वाली गाड़ी को रोकने का इशारा है ये, और सामने से गाड़ी आ रही है तो इस प्रकार रोकेंगे, एक हाथ सामने
उठा रहेगा और बाएं हाथ शरीर से चिपका हुआ। ये मतलब सामने वाले आवागमन को रोकने के लिए। ये अभी जो इशारा कर रहे हैं ये पीछे से जो आने वाली वाहनें हैं उसको रोकने का, और सामने और पीछे दोनों रुक जाएगी, दाएं और बाएं वाले जा सकते हैं। कलेक्टर चंदन कुमार द्वारा अभिवादन करते हुए कहा कि टीबी मुक्त बस्तर अभियान संचालन किया जा रहा है। ऐसे लोगों जो टीबी रोगों से पीड़ित हैं, सभी समाज के लोगों से निवेदन और अपील करता हूं कि एकता भाईचारे के साथ मिलकर इस अभियान को चलाना है। और कलेक्टर के द्वारा यह भी कहा गया कि सभी के सहयोग से इस अभियान को आगे ले जाने में आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा। बिना समुदाय सहयोग के इस कार्यक्रम को आगे नहीं लिया जा सकता। आप लोगों को बताते हुए हर्ष हो रहा है। नमस्कार, मैं अपने सभी बस्तर के नागरिकों को और यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं, आप लोग सभी को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जिला प्रशासन के द्वारा टीबी मुक्त बस्तर अभियान का संचालन किया जा रहा है और इसके तहत डोर टू डोर सघन रूप से जांच अभियान करके ऐसे लोग जो टीबी से पीड़ित हैं उनका चिन्हांकन करना, उनका इलाज करना और उनको फॉलो अप करना, ये हमारे टास्क है। अभी हमारा एक SOP है और इस कार्यक्रम को आगे ले जाने में मैं आप लोग सभी से अनुरोध करूंगा कि आप लोग सभी जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, आप हमारा सहयोग करिए, क्योंकि बिना हमारे सामुदायिक सहयोग के इस कार्यक्रम को आगे नहीं लिया जा सकता। आप लोग को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अगर आप अपना योगदान इस कार्यक्रम के लिए करना चाहते हैं, अपने बस्तर को टीबी मुक्त करना चाहते हैं, तो आप इसमें निश्चित तौर पर एक टीबी मित्र बोलते हैं या निश्चय मित्र बोलते हैं, आप वो बन सकते हैं। और ऐसे जितने भी लोग जिनको चिन्हांकित किया जा रहा है उनको एडिशनल डाइट के लिए, एडिशनल न्यूट्रिशन के लिए, अतिरिक्त पोषण आहार के लिए जो राशि की आवश्यकता है वो राशि आप रेड क्रॉस में आप योगदान दे सकते हैं। और जो भी राशि आप योगदान दीजिएगा वो इनकम टैक्स के तहत 80C की धारा के तहत उसमें छूट की प्राप्ति रहेगी। मेरा आप लोगों से ये विनम्र अनुरोध है कि बड़ी संख्या में आकर टीबी मुक्त बस्तर अभियान को सफल बनाने के लिए आगे आएं, कि ताकि आगामी वर्ष में जब हम नए वर्ष की ओर जा रहे होंगे और पीछे वर्ष की ओर मुड़कर देखें तो हम ये कह सकें कि हमने अगर किसी को बाय बाय किया है तो वो हमने बस्तर से टीबी को कर दिया है। ऐसा मेरा आप लोग सभी से अनुरोध है। धन्यवाद। पोरसा थाना प्रभारी रामपाल सिंह जादौन को मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई है कि पदुपुरा मोड़ पर हुई लूट के 2 आरोपित सेथरा अहिर गांव की तरफ घूम रहे थे। तत्काल पुलिस फोर्स के द्वारा सेथरा अहिर गांव पहुंचकर मुखबिर के बताए गए हुलिये के आधार पर 2 युवक मोटरसाइकिल पर घूमते दिखाई दिए, जो पुलिस फोर्स को देख भागने का प्रयास करने लगे। तत्काल पुलिस फोर्स के द्वारा घेराबंदी का रुख तो दोनों आरोपियों को पकड़कर पोरसा थाना लाकर पूछताछ के दौरान लूटा गया मोबाइल बरामद हुआ। सर जी, ये 2 आरोपित पकड़े गए, कहाँ से पकड़े गए और किस मामले में? दिनांक 12/1/23 को निखिल गुप्ता सन ऑफ भगवान सिंह के द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि वो जो है अपने घर के लिए आ रहा था, तो पद्दूपुरा के पास जो है 3 अज्ञात लड़कों ने उसको रोक के और उसके पास रखे 35,000 रुपये और उसका एक मोबाइल था रियलमी कंपनी का, वो छीन लिया। तो उस पैसे लूट का अपराध कायम कर लिया गया था। इसमें दिनांक 13 फरवरी को सेंतरा के पास से 2 लड़के पकड़े हैं। उनसे जो है इसमें चोरी लूटा गया मोबाइल रियलमी कंपनी का और एक जो है मोटरसाइकिल बरामद की है। जो मोटरसाइकिल जो है दिमनी में चोरी गई थी, उसमें दिमनी में प्रकरण कायम है, वो मोटरसाइकिल बरामद हो गई है और 2 मुलजिम गिरफ्तार हो गए हैं। एक मुलजिम इसमें शेष रह गया है, उसकी पताराशी की जा रही है, उसके CDR वगैरह निकाल के उसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। प्रार्थी वीरेंद्र मारवी उम्र 32 वर्ष निवासी डिघोरा थाना मुलमुला में दिनांक 3/12/2022 को रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि प्रार्थी के दुकान में आरोपी का भतीजा नमकीन खरीदने गया था, जो 100 रुपये देकर 25 रुपये का नमकीन खरीदा। दुकानदार ने उसे 75 रुपये वापस किया, किंतु आरोपी द्वारा 74 रुपये वापस किए गए हों, 1 रुपया कम हो गया था। इसे कहते हुए दुकान अंदर घुसाकर विवाद करने लगा और मारपीट किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर और जिला कांग्रेस कमेटी के आदेश से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी किरंदुल द्वारा चलाए जा रहे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में आज किरंदुल वार्ड नंबर 17 सिंगारपुर कैंप में घर घर जाकर कांग्रेस की 4 साल की उपलब्धि को बताया गया है।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जीडी समाचार। तब तक के लिए हमें दे दीजिए इजाजत। नमस्कार। बात राजनीति की हो या हो समाज